नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। 2 नवंबर 2025 को इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया और इसरो ने अपना सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये मिशन इंडियन नेवी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और पास्ट मिशन से कैसे डिफरेंट है, आज हम डिटेल में जानेंगे। और हाँ, कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपको शॉक कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये सैटेलाइट इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 M5 से लॉन्च हुआ, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम को 5:26 भारतीय समय पर। अब बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो CMS-03 का वेट है 4410 किलो। ये इंडिया का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडियन सॉइल से लॉन्च हुआ है। दोस्तों, पहले हमें इतने भारी सैटेलाइट्स के लिए हमें फॉरेन कंट्रीज का सहारा लेना पड़ता था। फॉर एग्जांपल GSAT-11 जो 5854 kg का था, उसे फ्रांस के एरियन रॉकेट से लॉन्च करना पड़ा। और रिसेंटली GSAT-20 जो 4700 kg का था, उसे SpaceX के Falcon 9 से लॉन्च किया गया। बट इंडिया अब कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो गया है। दोस्तों, सैटेलाइट को सक्सेसफुली जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया गया सिर्फ 16 मिनट्स में। दोस्तों, और ये ऑर्बिट कुछ इस तरह है, इमेजिन करिए सैटेलाइट पहले अर्थ के पास 170 किलोमीटर की हाइट पर है, फिर वो ग्रेजुअली 29,970 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा। ये जैसे एक ओवल शेप का पाथ है। फाइनली ये सैटेलाइट अपनी परमानेंट पोजीशन में 36,000 किलोमीटर की हाइट पर सेटल होगा और 15 साल तक काम करेगा। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन नेवी का पहला डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट था GSAT-7, जिसे रुक्मणी नाम दिया गया था। ये अगस्त 2013 में लॉन्च हुआ था फ्रांस से। उसका वेट था सिर्फ 2650 किलो और मिशन लाइफ थी 7 इयर्स। अब कंपेयर करें CMS-03 से, वेट 2650 किलो से बढ़कर 4410 किलो हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 66% का इंक्रीज है। वहीं मिशन लाइफ 7 ईयर्स से एक्सटेंड होकर 15 साल हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। वहीं कवरेज की बात करें दोस्तों, तो पहले लिमिटेड कवरेज था, अब 2000 किलोमीटर कोस्ट लाइन से कवरेज मिलेगा, पर्शियन गल्फ से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो GSAT-7 में UHF, S, C और Ku बैंड्स थे, लेकिन CMS-03 में अपग्रेडेड मल्टी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स हैं विद बेटर कैपेसिटी। तो दोस्तों, अगर ये बैंड्स क्या होते हैं ये समझें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, जैसे FM और AM रेडियो स्टेशंस डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर ऑपरेट करते हैं। UHF बैंड लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, सबमरीन्स को अंडर वाटर कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। वहीं S बैंड और C बैंड मीडियम फ्रिक्वेंसीज पर काम करते हैं, शिप्स को एयरक्राफ्ट के लिए वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। वहीं Ku बैंड हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, हाई स्पीड वीडियो और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये कॉस्ट सेविंग मिशन है। LVM-3 लॉन्च की कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली $54 मिलियन, जो कि अराउंड 450 करोड़ रुपीस के आसपास आती है, जबकि SpaceX Falcon 9 का कॉस्ट है $62 मिलियन। और अगर हम एरियन रॉकेट का कॉस्ट देखें तो वो ऑलमोस्ट 100 से $150 मिलियन तक जा सकता है। मतलब इंडिया ने अपना इंडिजीनियस रॉकेट से नॉट ओनली टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस हासिल की है, बल्कि पैसों की भी बड़ी सेविंग की है। अब जानते हैं दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला है, 2014 के ट्रॉपेक्स लेवल एक्सरसाइज में GSAT-7 ने एक साथ 60 शिप्स और 75 एयरक्राफ्ट को कनेक्ट किया था। ये एक मोबाइल नेटवर्क टावर से भी ज्यादा पावरफुल है। CMS-3 इस कैपेसिटी को और बढ़ा देगा। वहीं अगर हम फैक्ट 2 देखें तो ये सैटेलाइट इतना प्रिसाइज है कि कमांडर को रियल टाइम SD वीडियो फीड मिल सकती है ओशन में कहीं भी। मतलब अगर कोई होस्टाइल सबमरीन या पायरेट शिप है तो उसको इंस्टेंटली ट्रैक किया जा सकता है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए LVM-3 रॉकेट की परफॉर्मेंस 10% इंप्रूव की है। दोस्तों, वो कैसे? उन्होंने इंजन का थर्स्ट बढ़ाया, रॉकेट का वेट ऑप्टिमाइज किया और थर्मल प्रोटेक्शन भी इंप्रूव किया। ये सब ऑप्टिमाइजेशन के बिना ये 4410 किलो का सैटेलाइट लॉन्च करना पॉसिबल ही नहीं था। वहीं अगर हम चौथा फैक्ट देखें दोस्तों, तो ये रॉकेट 640 टन का है, जितना 100 हाथियों का कंबाइंड वेट। बट ये इतनी प्रिसाइजली वर्क करता है कि सैटेलाइट को एग्जैक्ट ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प आवर इंडियन नेवी। देखिए, इसमें पहला है नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क। दोस्तों, इमेजिन करिए इंडियन ओशन रीजन में कभी भी कहीं भी नेवी के वॉरशिप, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स सभी एक दूसरे से सीमलेसली कनेक्टेड है। ये सैटेलाइट एक स्पेस बेस्ड कमांड सेंटर की तरह काम करता है। दोस्तों, कितनी बड़ी हेल्प होगी हमारी इंडियन नेवी की। वहीं दूसरा है इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट एडवांस्ड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज हैं। अगर कोई एनिमी फोर्सेस
ट्राई करे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की, तो ये सैटेलाइट ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी चेंज कर लेता है। ये मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है दोस्तों। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है तीसरा। 2017 में आपने सुना होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ चाइना के साथ, तब GSAT-7 ने चाइनीज सबमरीन्स की मूवमेंट ट्रैक की थी इंडियन ओशन में। CMS-03 इस कैपेबिलिटी को 2x पावरफुल बना देगा। ये इंडिया को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी देता है दोस्तों। वही चौथा है दोस्तों मैरीटाइम सर्वेलेंस। सोचिए, पायरेट्स, हॉस्टाइल वॉरशिप्स, इलीगल फिशिंग वेसल्स सबको रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। कमांडर्स को कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है, जिससे फास्टर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। मिनट्स में डिसीजन हो जाएंगे दोस्तों, जो पहले घंटों में हुआ करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर अपग्रेड्स की। देखिए, इसरो एक्टिवली काम कर रहा है रॉकेट को और पावरफुल बनाने पर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसमें पहला है दोस्तों। 2027 तक इसरो एक नया इंजन लॉन्च करेगा जो केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करेगा। ये करंट इंजन से 25% ज्यादा पावरफुल होगा और कॉस्ट भी कम करेगा। इसमें दूसरा है C-32 क्रायोजेनिक स्टेज, मतलब करंट C-25 स्टेज में 28,000 kg फ्यूल आता है। वही न्यू C-32 स्टेज में 32,000 kg फ्यूल होगा, मतलब 4,000 ज्यादा। इससे थर्स्ट 20 टन से बढ़कर 22 टन तक हो जाएगा। वही तीसरा है इसमें नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये पार्शली रीयूजेबल होगा। जैसे SpaceX का Falcon 9 का फर्स्ट स्टेज वापस लैंड करता है, वैसे ही इसरो भी डेवलप कर रहा है। इससे लॉन्च कॉस्ट और कम होगी दोस्तों। वही चौथा है इसमें गगनयान मिशन दोस्तों। ये वही रॉकेट है जो 2026-27 में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा। इसके लिए स्पेशल सेफ्टी सिस्टम ऐड किए जा रहे हैं, क्रू एस्केप सिस्टम, रिडंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफ सपोर्ट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहली बार इंडिया ने इतनी हेवी सैटेलाइट अपने लॉन्चर से, अपनी सॉइल से लॉन्च की है। ये प्रूव करता है दोस्तों कि इंडिया अब स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। LVM-3 की मैच्योरिटी से इंडिया अब कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में कम्पीट कर सकता है। ऑलरेडी OneWeb के 72 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इसरो। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अब इंडिया अफोर्डेबल और रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। वहीं इंक्रीजिंगली जियोपॉलिटिकल टेंशन में, चाहे चाइना की एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस हो या मैरीटाइम टेररिज्म, डेडिकेटेड नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया की डिफेंस पोस्चर को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करता है दोस्तों। फॉरेन लॉन्चेस में 500 से 1000 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं। अब इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है। ये सेविंग फ्यूचर बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, ये था इंडिया के हिस्टोरिक CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च मिशन। ये मिशन प्रूव करता है कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में नॉट जस्ट पार्टिसिपेंट है, बल्कि लीडर बन रहा है। इसरो की टीम ने चैलेंजिंग वेदर कंडीशन में भी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।